गर्ल्स। हेलो, हाय, नमस्ते। हम बहुत टाइम बाद आ रहे हैं आपके लिए वीडियो लेकर। हमने एक Q&A ड्रॉप किया था, तो आप लोगों के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए, कुछ के बहुत अच्छे तो नहीं आए हैं। पर हम कुछ देखिए, हमने कट ऑफ्स वाली चीज़ पे इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि पूरा ही प्रोसेस इतना अनप्रिडिक्टेबल था। बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देते हैं जस्ट फॉर द व्यूज़, बट वी नॉट डू दैट क्योंकि हमें पता है कि कितना डिस्प्लेस था इस बार सब कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा। हमें पता है कि पिछले साल CUET कैसा था और इस साल कैसा था, मतलब इस बार बहुत कॉम्पिटिशन भी messy तो था। कितना इंक्रीज होगा। तो अगर आपका नहीं हुआ तो प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका हो गया है। जिन्हें हम LSR में मिलेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस। आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, हम कोशिश करते हैं उन सबको आंसर कर पाएँ। अगर नहीं किया तो नहीं किया, सॉरी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या स्कूल की तरह सुबह सुबह उठ के जाना होगा कॉलेज या फिर थोड़ा लेट भी जा सकते हैं? सो बेसिकली इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते सारे कॉलेजेस। पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट आवर कॉलेज जो LSR है, तो वहाँ थोड़ा आपका ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर गुस्सा हो जाए अगर आप क्लास में 10 मिनट्स लेट हो, लेकिन इतना ही स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि स्कूल की तरह असेंबली हो उसी टाइम जाओ। हाँ, हमारी अर्लीस्ट क्लास 8:45 होती है जो कि स्कूल से काफ़ी लेट है, पर फिर भी पहली क्लास में जाने में आलस तो आएगा। क्या प्रोफेसर्स आपको टोकते हैं if you are frequently absent, जैसे स्कूल में टीचर्स टोकती थी? इन LSR यस। डिपेंड्स यार प्रोफेसर टू प्रोफेसर। कई प्रोफेसर्स को हाँ। नाम भी नहीं पता होंगे आप लोगों के। कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ बिल्कुल चिल होते हैं, तो डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर एज वेल एज। ज़्यादा टोकेंगे नहीं, लेकिन आप जैसे DU में सारे कॉलेजेस में 67% मैंडेटरी है आपकी अटेंडेंस होना एग्जामिनेशन देने के लिए। तो आपकी अगर इससे नीचे ड्रॉप हो रही है तो ऑफकोर्स डांटेंगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल पीछे पड़ जाएंगे। उनको भी अपना काम करना है। हाँ। यू आर एट योर ओन रिस्क। क्या इतना टाइम बचता है ताकि कॉलेज के बाद कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सके? भाई टाइम छोड़ो, एनर्जी नहीं बचती है। ऑलरेडी DU इज़ लाइक वेरी हेक्टिक। थैंक्स टू DU में मज़े नहीं होते हैं। अरे पर मतलब हमारे बैचमेट्स हैं जो कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू और आपके प्रायोरिटीज़ क्या है कि हाँ। अगर आप दिन में 2-3 क्लास स्किप करके काम कर रहे हो या ये वो, यू नीड टू नो टाइम मैनेजमेंट, और उसके अलावा नींद पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रेस्ट पे करना पड़ेगा। बट अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप कर सकते हो। और NEP की वजह से इतने असाइनमेंट्स देने पड़ रहे हैं, इतने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमें इंट्रोड्यूस करा है, तो हम उसी में लगे रहते हैं, तो टाइम तो मिलता है नहीं। तो मतलब अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि मत करो, कॉलेज पे फोकस करो। मतलब अगर आप अपने घर से दूर पढ़ने आ रहे हो तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपका कॉलेज और स्टडीज़ होनी चाहिए। यू डू यू, हमारी बातों में मत आइए। अगला क्वेश्चन आता है, नॉर्मली कॉलेज काफ़ी लेट ख़त्म होता है इन द इवनिंग, डू यू गेट टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज़? सिमिलर वही बात हुई। द सेम थिंग। हाँ, तो फर्स्ट ईयर एडवाइस टू स्टूडेंट्स, हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट? बताओ भाई, हमने तो क्या नहीं, हम कैसे फर्स्ट ईयर में? हम इतने कंफ्यूज थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है हमारे साथ, हम कहाँ आ गए। देखो हमने सिर्फ 3 चीज़ें की थी, रोना सबको रोना। नहीं इतना भी बुरा नहीं था यार, तुम लोग डरा रहे हो बच्चों को। देखिए, पहला मंथ पहले आपको बहुत अच्छा लगेगा, वाओ कुछ तो किया है ज़िंदगी में। फिर जब असाइनमेंट्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, तो आप थोड़ा ड्रेन होना स्टार्ट होगी कि यहाँ भी स्कूल लाइफ वाला ही पढ़ना है। यार देखो, एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर इज़ अबाउट सर्वाइवल। अगर आप घर से बाहर आ रहे हो, पहली बार अकेले रहना सीख रहे हो, उसके बाद नए लोगों के बीच में हो, उसके अलावा आई थिंक द वन थिंग जो आपको करना चाहिए टू मेक द मोस्ट ऑफ इट इज़ के डोंट टेक थिंग्स टू पर्सनली। बहुत कंपेटिटिव होता है और कई सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती, तो उसको ऐसे हर चीज़ को ये मत सोचो कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ, मुझसे ही नहीं हो रहा है। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जस्ट डू इट फॉर द प्लॉट। एंड ऑल्सो जब आप लोग का ओरिएंटेशन होगा तो आप लोग सोशलाइज करना, अच्छे से फ्रेंड्स बनाना, जो हमने नहीं किया था। मतलब मैंने तो नहीं किया था। मैंने नहीं किया था, बाकी
हाँ, क्या मैं तुमने भी किया सेम चीज़ ही कह रही थी। सोशल नेटवर्किंग अच्छी रखेगा, क्योंकि मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कॉलेज ग्रो करने का, लोगों से सीखने का। और हम सभी अलग अलग पार्ट से आते हैं इंडिया के, तो अलग अलग वो सीखते हैं, कल्चरल शॉक्स मिलते हैं। ये भी होता है, ये भी होता है। तो हमारे बीच में रोज़ होता है। इसको आप क्या कहते हैं? तो इट्स ओके, टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन आप सेटल हो जाओगे एंड यू आर गोइंग टू लव दिल्ली, आई बिलीव। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। Depends. ओके, सो NEP के बाद स्किल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स में क्या चेंजेस है? उतना तो नहीं है। स्किल आप आई गेस SCC को उन लोगों ने इस बार रेज्यूमे में भी नहीं डालने दिया था कि वो स्किल आप उसमें डाल सको, तो इट्स नॉट वेरी हेल्पफुल ऑन पेपर। और जहाँ तक इंटर्नशिप्स की बात है तो काफ़ी कुछ अपने बेसिस पे आप कर रहे हो कॉलेज के अलावा भी, जैसे कोल्ड ईमेलिंग वगैरह, लिंक्डइन की नेटवर्किंग, ये वो। उसके अलावा कॉलेज में देयर इज़ अ प्लेसमेंट सेल जो कि आपको ईमेल्स भेजते हैं अगर आप उनकी पॉलिसी साइन करते हो। उसके बाद फिर आप उसमें अप्लाई करो एंड यू गो थ्रू द राउंड्स। थोड़ा मुश्किल होता है फर्स्ट ईयर्स के लिए, बट यू कैन स्टिल डू इट। या एंड इट डिपेंड्स ऑन योर कॉलेज एज वेल कि वहाँ का कैसा है प्लेसमेंट का एंड ऑल। इज एलिसा रियली वर्थ इट? इज इट? तो कॉलेज तो अच्छा है। हाँ, लाइक शुरू में आपको लगेगा कि हर थोड़ा चीज़ स्कूल का वही जैसा, बोला कि हाँ। चेंज आएगा। अगर आप स्पेशली कोएड से हैं तो आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा चेंजेस लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी और फिर आपको लगेगा अच्छा ही है। वैसे एलएसआर बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब हाँ। अगर हम देखा जाए तो क्राउड अच्छा है, It's मतलब safe सब और- हेल्पफुल है, हाँ। सब अच्छा है फॉर द हाँ। गर्ल्स हु आर कमिंग हियर। हाँ, सब अच्छा है, विल वेलकम यू, ऐसा कोई वो नहीं है, कोई रैगिंग नहीं होगी, कोई बुलिंग नहीं होगी, सब बहुत प्यार से हेल्प करते हैं। हाँ, होशियार बच्चों के साथ आप रहोगे तो आप भी होशियार बनोगे, सिंपल सी बात है। यूल नेवर बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द क्लास। हमेशा किसी और को कुछ ज़्यादा पता है, कुछ ज़्यादा आपसे कर रहा है, तो उसको नेगेटिवली लेने के बजाय पॉजिटिवली लोगे तो यूल फील के अच्छा एक वाइब है कॉलेज में। कभी आई मीन इनसिक्योर मत फील करना कि इन सबको इतना सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता। कॉलेज किस लिए? यही सीखने के लिए तो है कि आप सीखोगे। ठीक है, देन टिप्स फॉर लिविंग अलोन, हॉस्टल और PG। हॉस्टल तो हमारा गिर गया। हाँ, कोई कपड़े धो रहा था बिल्डिंग ही गिर गई, हमको मिला नहीं। मतलब और ना ही तो hostel अभी जो आप आ रहे हैं आपको भी नहीं मिलेगा अगर आप LSR आ रहे हैं। वैसे ड्यू के मोस्टली कॉलेज में हॉस्टल नहीं है। अपने एक्सपीरियंस वाइज बोले तो आप कोई भी हॉस्टल जाओ, PG जाओ, सब एक जैसे होते हैं। आप ये मत सोचना कि बहुत अच्छा PG मिलेगा, खाना हर जगह एक जैसा है। आप कितना महंगे से महंगा कमरा ले, एक टाइप का ही रहता है। सो द थिंग इज़, घर का खाना बहुत ज़्यादा खा के आओ, इवन पैक भी कराओ, जितना भी मम्मी के हाथ का जो भी बनाते हैं लड्डू वड्डू ले आओ। और यही है फिर। और हाँ, थोड़ा सेफ्टी का ध्यान देना कि मतलब सबको इतनी भी जैसी आते अपनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बता देनी है, मैं ये हूँ वो हूँ। थोड़ा इंसान को एनालाइज करो, सामने वाला ट्रस्टवर्दी लगे तभी शेयर करो, वरना मत करना। और आई थिंक ऐसे हम ग्रुप स्पेसेस में रहते हैं तो कई बार हम लोग, जैसे हमारे अपने रूम होते हैं उससे आते हैं, उसके बाद फिर शेयर करते हैं ये वो, तो डोंट बी टू रिजिड ऑन थिंग्स। थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ और Compromise होता है। करना ही पड़ता है कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि वरना फिर पूरे टाइम लड़ाई में चले जाएगा तो आपका एक्सपीरियंस ही स्पॉइल हो जाएगा कॉलेज का। फिर धीरे धीरे आपकी सिबलिंग्स वाली बॉन्डिंग हो जाएगी, लड़ाई भी करोगे तो सिबलिंग्स वाली जैसी। फ्लैशबैक्स आ गए। स्टोरी टाइम गाइस। वो नहीं बताएंगे, उसके लिए प्रीमियम। Looking back, what things could you have done differently in your first year? Any mistakes you made that you'll want us to not commit? आई गेस मैं तो वही होगा कि तेज बोल मतलब दो। सोशलाइज करो, मेरा वही पॉइंट होगा जो मैंने नहीं किया। ऐसे मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये दोनों है मेरे पास तो इट्स इनफ, मोर देन इनफ। बट हाँ, मतलब ऐसे एक सोशल सर्कल हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा इंटिमिडेटेड थी क्राउड से, कि जो भी सोसाइटीज़ थे या सेल्स थे उसमें मैंने अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा एक आध जगह से रिजेक्शन हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया। मेरे को लगा कि आई डोंट मेजर अप। पर उसके बाद फिर मैंने इस साल कुछ भी करके दिया एंड इट वेंट वेल। तो आई थिंक ट्राई करना मत छोड़ो, जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट। इतना मत सोचो कि मैं इतनी मेहनत करके करूँ उसके बाद वो नहीं हो तो क्या ये वो, कर लो यार, अच्छा लगेगा। मेरा तो यही था, मैं एक्सपेक्ट बहुत करती हूँ बहुत चीज़ों से। लगता है कि लाइक
सामने वाला भी हमारी तरह ही होगा। लाइक सच बताऊँ सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं तो आपको मतलब अपना देख के चलना है। एंड हाँ, मैंने मतलब वैसे देखा जाए तो मैंने NSS वगैरह हर चीज़ में ही मैंने बहुत इन्जॉय किया मतलब प्रोडक्टिव था मेरा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर पता नहीं लेकिन फर्स्ट ईयर तो था। तो हाँ, ये है कि आप हो सके तो जितनी सोसाइटी में, मैं कहूँगी फर्स्ट ईयर में करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे कम लोड होता है। तो फर्स्ट ईयर में आके आप सोसाइटी ज्वाइन कर सको, NSS ज्वाइन करो, NSO ज्वाइन करो, जो मिल रहा है वो करो, तो एक सोशल नेटवर्क के लिए भी अच्छा है और आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए भी। सही बात है, NSS तो फर्स्ट ईयर में हाँ, निपट जाए। सो बेसिकली एक और आता है सोसाइटी, जैसे सिंगिंग सोसाइटी ज्वाइन की तो उसमें क्लासेस भी होंगी, एंड इफ होंगे तो कितनी टाइमिंग्स होगी? परफॉर्मिंग सोसाइटीज़ आर वेरी स्ट्रेनस। हमारे कॉलेज में तो एटलीस्ट बहुत डिमांडिंग है, तो क्लासेस नॉट एग्जैक्टली क्लासेस पर प्रैक्टिसेस काफ़ी होती हैं और काफ़ी लंबी चलती हैं। कई बार बच्चे वो नोटोरियस होते हैं कि क्लास में उनकी कम अटेंडेंस होती है क्योंकि उनको प्रैक्टिसेस में और परफॉर्मेंसेस में जाना पड़ता है। फिक्स टाइमिंग तो मुझे नहीं पता है अगर होती है, बट लॉन्ग आवर्स आई कैन से दैट। वही बात पूछी एक और कि सम नेसेसरी थिंग्स टू ब्रिंग विथ अस फॉर हॉस्टल और PG। वही बोला कि खाना लाओ घर का खाना। ज़्यादा भी पैक करने की ज़रूरत नहीं है, इन द सेंस के ज़्यादातर चीज़ें जो आपके डेली यूज़ की हैं ऐसे सब वो सब ब्लिंकिट से ही आ जाएगा, जेप्टो से ही आ जाएगा। पर हाँ, उसके अलावा कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हाँ डॉक्यूमेंट्स तो लाने ही पड़ेंगे। एक कॉपी रखाना, अगर आप एक्चुअल तो वैसे ज़्यादातर नहीं मांगते, लेकिन कॉपी अपने पास रखना ही आप यहाँ PG में हॉस्टल में जाओगे तो। Is LSR proud too posh and elite? Will it be hard to fit in as a middle class person? इतना ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए लगता है Do we look posh and elite? I mean in future but पर ये काफ़ी जेन्युइन कंसर्न है एक्चुअली। अगर आप LSR साउथ दिल्ली सुनते हो तो आपको लगता है कि कहीं बहुत हाई फाई टाइप के लोग ना आए। हम भी कोरा वगैरह में सर्च करके आ रहे थे तब ऐसी रिव्यूज़ आए थे, रूड होती है, ज़्यादा ही बनती है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे कुछ लोग होंगे ऐसे, वही। पर उनको इग्नोर कर दो ना, मतलब वही अभी इंसान ही है, हर जगह दिखता ही है। आपके जैसे स्कूल में आपको सारे अच्छे इंसान तो नहीं मिले होंगे ना, तो वही बात है। मुझे लगता है LSR में बहुत वेराइटी है, मतलब ऑनेस्टली, मतलब हाँ। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक टाइप का तो क्राउड है ही नहीं। मतलब देयर आर लाइक इतनी सारी जगहों से लोग हैं, मतलब ऑल ओवर द इंडिया। मतलब कुछ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग मतलब ठीक है अपने काम से काम करते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हर टाइप के लोग आते हैं हमारे पास। हाँ। सारी क्लासेस के ये चीज़ हर DO के लिए स्टैंड होता है, सिर्फ हम LSR स्पेसिफिक ना भी बोले ना, तो गवर्नमेंट कॉलेज है ना। तो हाँ पूरा ही वो। हाउ वाज योर फर्स्ट डे एट कॉलेज? जैसे अभी बताया ही था फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस। फर्स्ट डे नहीं वैसे फर्स्ट वही कर रही थी ओरिएंटेशन ही हुआ था बस। हाँ ओरिएंटेशन था और गर्मी बहुत थी उस टाइम। हाँ, और पता है हमारे ऑडिटोरियम में जगह भी नहीं बची थी, तो हम पीछे खड़े थे बस। है तो खड़ी थी नहीं, फिर मैं बैठ गई थी मतलब कारपेट पे सीधा, तो चेयर नहीं थी। इतना एक्साइटेड थे हम, पहले तो आगे था। हाँ हम इतने एक्साइटेड हम जल्दी जल्दी भी गए थे ना। मैं उसी दिन आई थी, तुम लोग यहीं से। हाँ तो हम सारे PG वालों ने सिमिलर ड्रेस कोड रखा, वाइट T-शर्ट वगैरह पहन के गए सब लोग मज़ा आया था फर्स्ट डे। और कुछ खाने को मिला था, पैटी वगैरह। हाँ, नहीं तो फिर बस इतना ही था। लेकिन आपके उसमें तो शायद लेट हो गया, तो मे बी हमारे कॉलेज में तो हो रहा है कि डिपार्टमेंट का भी ओरिएंटेशन उसी दिन, लेकिन मे बी सारे DU में हो सकता है क्योंकि बहुत लेट हुआ है आपका बैच का, तो मज़ा आएगा। बेटर बी लेट देन नेवर। तो ये मत सोचना कि सारी चीज़ें नोट करनी है ओरिएंटेशन में, वो चीज़ें पूरे साल रिपीट ही होती हैं। जेन्युइन आराम से चलो, क्या आना भाई। क्या LSR में क्लासेस रोज़ 4:30 ख़त्म होती है? एक बार टाइम टेबल का ओवरव्यू दे सकते हो प्लीज़ और गार्गी का टाइमिंग्स का और अटेंडेंस का थोड़ा पता हो तो। टाइम टेबल का हमें आज तक पता नहीं चला। टाइम टेबल तो रोज़ अलग होता है। बदलते रहता है। कोई स्पेसिफिक नहीं।
और उसके बाद क्लासेस कैंसिल भी होते हैं और ये कभी। बात है कि 4:30 तक का सारी क्लासेस सिमिलर नहीं जाएगा, सब सारे डिपार्टमेंट का पैटर्न सेम नहीं रहता है। आपकी मे बी कोई क्लास एक दिन 4:30 तक हुई तो नेक्स्ट दिन आपकी सिर्फ 11 बजे तक रहती है क्लासेस, तो बहुत अनइवन सा है पैटर्न। और हर कॉलेज में अलग है, हर हाँ। कोर्स में अलग है, सेक्शंस Even में भी sections अलग है। हमारे फर्स्ट ईयर में 4:30 तक का रेयरली होती थी क्लासेस, अभी सेकंड सेमेस्टर में कुछ कुछ क्लासेस ज़्यादातर रह रही है 4:30 में, लेकिन उतना थर्ड वो नहीं सेमेस्टर है। में है। हाँ सॉरी, सेकंड ईयर में उतना नहीं रहा, आदत नहीं हुई है। और गार्गी का ऑनेस्टली नहीं पता, सॉरी, क्या ही बोले फिर आप। पर बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा पूरे डीओ में। पीजी और फ्लैट्स का वही। तो पीजी में तो हम रह लिए, तो उसका एक्सपीरियंस बेसिकली जैसे कि ना पहले ही बोला था कि खाना सब जगह बुरा ही बनता है, तो उसमें तो कोई आप ये नहीं सोच सकते कि कहीं जाएं, बट डिपेंड करता है आपको कितने शेयरिंग में रूम चाहिए और क्या आपका बजट है। उसी हिसाब से अगर आप कॉलेज के बहुत पास रहते हैं तो वो ज़्यादा महंगा होता है, थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस में बढ़ता जाएगा तो वो प्राइस थोड़ा कम होता जाएगा, वो है। और बाकी आई थिंक ऐसे ही पूछने के बजाय खुद जाके देखो कि वाइब कैसा है जगह का, तुम्हें ठीक लग रहा है या नहीं, वेंटिलेशन ठीक है या नहीं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं देखने की। और बाकी फ्लैट का बताइए। हमें कैसे पता है? Flat मतलब का देखने तो में हंटिंग वगैरह। फर्स्ट ईयर तो मत ही करना, इट्स नॉट सेफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से करना और अपने लाइक सेफ एरिया में देख के, और आप जहाँ रह रहे हो एरिया अच्छे से देखना। अपने जानकार के साथ लेना। हाँ, एक का आता है हाउ मच अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड टू गिव एग्जाम्स, बट इफ वी वर नॉट एबल टू अटेंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस टू गिव एग्जाम्स, व्हाट विल हैपन देन? बाय द वे, वेयर वर यू गाइस इतने दिनों बाद? हम एक मंथ बाद रिप्लाई कर रहे हैं। वो हम थोड़ा सो College- बेसिकली हाँ। 67% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी, सारे डीयू का है, लेकिन ये तो आपका ऑन पेपर वाला नंबर है। कितने ऑफ कैंपस में और कितने कुछ साउथ कैंपस कॉलेजेस में भी बच्चे 33%, 44% में जा रहे हैं तो एग्ज़ाम देने, इतना रिजिड है नहीं। और College में कितने तो कॉलेजेस अगर हो गया तो मेडिकल रिक्वायर करता है, लेकिन हम तो ये एडवाइस देंगे कि आप जाओ एटलीस्ट 67 मेंटेन करो, इससे ज़्यादा का हाँ, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी एकदम से कुछ कुछ भी हो भेज सकता देती है है। इंस्ट्रक्शन, तो ये लोग नहीं कर सकते। एक कॉलेज में हुआ था कि प्रिंसिपल को गुस्सा कौन सा आया, कॉलेज था वो? क्या था सही। शहीद हाँ, भगत सिंह, शहीद शहीद भगत भगत सिंह उधर जिसका शहीद भगत सिंह में हुआ है भाई, तुम अटेंडेंस को बिल्कुल भी कैजुअली मत वही। लेना, जेन्युइन प्रिंसिपल साहब को गुस्सा आया। निकाल देगा वो कॉलेज से। तो बेसिक एटलीस्ट 67 उतना वो भी नहीं है टफ मेंटेन करना, थोड़ा बहुत तो जाना ही, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं जा रहे हो तब होगा आपके साथ। हमारे कॉलेज में 85% अटेंड करो तब फुल मार्क्स मिलते हैं अटेंडेंस के। मेरा आधा नंबर था इसमें कट जाता। पर इतना भी जब आपका फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में मैंने नोटिस किया बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं कि अटेंडेंस। सेकंड ईयर तक का आते आते कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, उतनी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मेंटेन करने की तो कोशिश करना है एटलीस्ट 67% तक। वो रखना रिकॉर्ड, हाँ, ऐप डाउनलोड ऐप करना अटेंडेंस ऐप आता है, रुको उसका नाम फ्री में नहीं। अटेंडेंस अरे तो वैसे ही वो अटेंडेंस वाला करते हैं ना, वो मैं दिखा नहीं सकती। प्ले स्टोर पे ही सर्च कर लेना, आ जाते हैं, बहुत सारे करोड़ों ऐप पड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा अपने असाइनमेंट्स करते हैं। आप लोग आएंगे, हमें इंतज़ार है, अजीब लग रहा है, पर गुड फॉर यू। आओगे तो हाय कह देना ऐसे दूर ये से। जो LSR आ रहा है वो नीचे कमेंट करना। सिर्फ LSR वाले, हाँ। बाकी भी बता सकते हो, लेकिन मजाक कर ऐसे रहे हैं। LSR वाले भी बताना। LSR वाले हाय कहेंगे, बाकी सब आप कमेंट कर सकते हैं। और अब जो भी आपको और कंटेंट के आइडियाज़ हैं प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए, हमारे पास नहीं है। एंड ऑल्सो बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। बाय। बाय बाय। क्या गया? ब्लूपर्स और बताओ। कुछ है नहीं बताने लायक।